हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। देखो, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के हमारे टॉपिक है इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ स्कीम्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट स्कीम इज इको मार्क स्कीम। देखो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में एक लाइफ मिशन स्टार्ट किया था, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी ऐसी हमारी लाइफस्टाइल में ऐसे बिहेवियर, ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। सिमिलरली उसी के तहत हमने एक इको मार्क स्कीम लॉन्च की, या यूं कह लो कि एक इको मार्क स्कीम को रिवाइज किया। इस स्कीम को ऑलरेडी 1991 में लॉन्च किया जा चुका था। ठीक है, इस स्कीम का मेन जो काम है, इस फोकसेस ऑन द रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, प्रमोटिंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड इंकरेजिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। बेसिकली देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन्वायरमेंट को बेनिफिट देते हैं, जिससे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है, उनको लेबल प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। नाम, स्कीम के नाम से ही दिख रहा है इको मार्क, दैट मीन्स चीजों को मार्कअप करना। ठीक है, ये एक वॉलंटरी बेसिस स्कीम है, किसी भी कंपनी के ऊपर मैंडेटरी चीजें नहीं है कि आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही बनाने, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी खुद इनिशिएट उठाना चाहती है, कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को बना करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत वो वहां से अपने प्रोडक्ट को लेबल दिलवा सकती है कि भाई ये एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, केमिकल्स, गुड्स, पेपर्स, ऑयल्स, पैकेजिंग मटेरियल, मतलब देयर आर लिस्ट ऑफ गुड्स जिसे हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओवरसी करती है इस इको मार्क प्रोग्राम को। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रेजिडेंट्स को, लोगों को इनकरेज करना कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदें। पहला चीज, जो कंपनी जेन्युइन एफर्ट्स लगा रही हैं उनको रिवॉर्ड करना, उनको प्रमोट करना। प्रोड्यूसर्स को, इंपोर्टर्स को जो इको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। और सबसे बड़ी बात, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना और इनकरेज करना सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब बीच में मैंने एक इंस्टीट्यूट का नाम उठाया था, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जिसे 2016 बीआईएस एक्ट के तहत बनाया गया था। बेसिकली इंडियन प्रोडक्ट्स को एक स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड करना, मार्किंग देना, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए बीआईएस को बनाया गया था। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करना चाहता है, जैसे हम अभी भारत में कैसे व्हीकल्स यूज करते हैं दैट आर बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। हम डीजल डलवाते हैं, हम पेट्रोल डलवाते हैं। उन सबको रिप्लेस करने के लिए विद द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। इसके तीन चार एम्स हैं। पहला, मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स देना, जो भी हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना। पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंकरेज करना कि आखिर क्या ड्रॉबैक है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या चैलेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो बैटरीज हैं वो बनती है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर का हमारे पास उतना ज्यादा रिजर्व्स नहीं है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इस सेक्टर में रिसर्च करते रहना कि उसका क्या सब्सटीट्यूट हो सकता है, या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और कितना बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके, ताकि पूरे देश में हम एक इस मिशन के तहत हाइब्रिड व्हीकल्स को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। ठीक है, द स्कीम्स प्रिंसिपल गोल इज टू इंकरेज faster adoption of electric and hybrid vehicles by providing an upfront incentive for the purchase of electric vehicles, as well as developing the necessary charging infrastructure for the electric vehicles. ठीक है, this was about this scheme. Thank you so much.
मिलते हैं हम अपनी अगली सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस को, ताकि सबसे पहले आपको ये छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहें, जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्रैक करना और भी इजी हो जाए। थैंक यू सो मच।